ये था 8 मई 2024 का, और जो सीबीआई के केस में आपको बताने वाला हूं वो इतना बड़ा स्कैम था 2017 का। उसकी बात पार्लियामेंट तक गई थी, हजारों विद्यार्थियों का लाइफ डिस्ट्रॉय हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी आशीष मैसी जैसे लोग जिंदा हैं जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप 25,000 देते हैं तो आपको 10वीं पास करा दी जाएगी, एकदम गारंटी। अगर आप 30,000 देते हैं तो आपको 12वीं पास करा दी जाएगी, गारंटी। आज का ये वीडियो ना जाने कितने बच्चों के लाइफ बर्बाद होने से रोक देगा, क्योंकि पास्ट में भी ये जो पैसों से एग्जाम पास करने वाली बात है, सीबीआई का केस ऑलरेडी चार्जशीट हुआ था और उसमें हजारों विद्यार्थियों की लाइफ खराब हुई थी और बहुत सारे ऑफिसर्स और मिडलमैन को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद एनआईएस ने इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद बहुत सारे अपडेटेड नोटिफिकेशन दिया है। उनमें जो सबसे अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इसके साथ ही मैं विद एविडेंस बताऊंगा कि सीबीआई के केस में कौन कौन से न्यूज चैनल्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर ने इसको अंडर कवर किया था और उसमें ऐसी क्या बातें थी जो आपको जानना चाहिए। और साथ में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बात है आपके भविष्य की। आपको मालूम है कि एनआईएस इंडिया का टॉप 3rd रैंकिंग का बोर्ड है और यह हर जगह मान्यता प्राप्त है, चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो या गवर्नमेंट जॉब हो। और इसी कारण एनआईएस अपने आप को बहुत तेजी से अपडेट कर रही है। अगर आप एनआईएस के पोर्टल में एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो वापस आप नहीं ले पाएंगे। और ये ऑनलाइन फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एनआईएस अपने आप को रेगुलर अपडेट करते रहती है और पब्लिक को नोटिस देते रहती है। ये था 8 मई 2024 का एक पब्लिक नोटिस जो एनआईएस बोर्ड ने दिया था, जिसने उन्होंने कहा था कि एनआईएस के जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, मतलब कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जितने भी पब्लिक एग्जाम्स हो रहे हैं वो उस टाइम पे 6 अप्रैल को हो रहा था। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये देखा गया है कि पिछले कुछ समय से परीक्षा के दौरान कुछ अनैतिक तत्व अफवाहें फैलाने और परीक्षा के प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर के लिए उपलब्धता, यानी कि दावा करते हैं कि हम आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर दे देंगे, प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति और समूह भोले शिक्षार्थियों और माता पिता से धोखे से पैसे वसूलने का इरादा रखते हैं। इस प्रकार की अनचाही और गैर जिम्मेदार गतिविधियां छात्रों और जनता में भ्रम और खलबली पैदा करती है। इसके साथ ही एनआईएस ने कुछ और बातें इसमें कही है कि परीक्षाओं के दौरान इस प्रकार की अफवाहों से बचें और उन्हें बढ़ावा ना दें। किसी भी प्रकार के संचार के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से ऐसी जानकारी को फैलाने से बचे ताकि परीक्षा की पवित्रता यानी प्योरिटी बनी रहे। एक बहुत ही अच्छी लाइन लास्ट में उन्होंने कहा है कि यदि किसी को ऐसी कोई खबर मिलती है तो कृपया एनआईएस को सूचित करें। और लास्ट एग्जाम में भी एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, उसने कहा कि सर हमारे यहाँ कुछ इस तरह की चीजें हैं। हमने कहा आप एनआईएस को एक बार इन्फॉर्म कर दो। अगले ही दिन एनआईएस की फ्लाइंग टीम पहुंच गई थी। और जो सीबीआई के केस में आपको बताने वाला हूं वो इतना बड़ा स्कैम था 2017 का। उसकी बात पार्लियामेंट तक गई थी और उसके बाद एनआईएस ने अपने आप को बहुत अपडेट किया है। अब हम बात करते हैं सीबीआई के एक्शन की। सीबीआई के केस थी, ये केस है 2017 का अप्रैल महीने का जो एग्जाम होता है एनआईएस का। मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में एनआईएस के अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज किया गया था और वो फिर सीबीआई के पास पहुंचता है। सीबीआई जब वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि 2000 से ऐसे ज़्यादा विद्यार्थी थे जो वहां थे ही नहीं, जो एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। इसके बावजूद फर्जी आंसर शीट तैयार करके उनको पास कर दिया गया था। और ऐसा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो एक बड़े लेवल पे काम हो रहा था। सीबीआई को यह लगता है कि आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों चुना गया है, और इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो एक नॉर्मल पीपल की तरह एक इंक्वायरी करना शुरू करती है। तो उन्हें पता चलता है कि मार्केट में खुलेआम सौदा चल रहा था। अगर आप 25,000 देते हैं तो आपको 10वीं पास करा दी जाएगी, एकदम गारंटी। अगर आप 30,000 देते हैं तो आपको 12वीं पास करा दी जाएगी, गारंटी। और उसी दौरान वो अलग अलग बिचौलियों से मिलते हैं और उन्हीं में से एक बिचौलिया उनको मिलता है आशीष मसी, जो 2014 के दौरान मध्य प्रदेश में एक स्टडी सेंटर चलाता था और उस समय भी वो गड़बड़ी करता था। और बहुत सारे जगह पे आशीष का नाम आता है। जब आशीष के पास ये पहुंचते हैं तो दूसरा नाम हमारे सामने आता है मनोज ज्योति बोरा का, जो कि जूनियर एनआईएस ऑफिसर थे रीजनल सेंटर आसाम के। केवल ये 2 लोग नहीं थे, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया। जैसे कि जो भोपाल है हमारा,
जो आपका रीजनल सेंटर है मध्य प्रदेश का, जो उनके SR खान डायरेक्टर थे, और भी बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जाता है। ये इतना बड़ा मुद्दा था कि बात पार्लियामेंट तक चली जाती है। 2017 में CBI के हैंडओवर करने के बाद, यानी जुलाई में जब CBI केस चार्जशीट करती है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट करती है, तो बाद में पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो निकलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जिसमें आशीष गायब हो जाता है, फरार हो जाता है। ये बात पार्लियामेंट तक जाती है, सरकार पे दबाव बनती है, सरकार वापस एजुकेशन मिनिस्ट्री को बोलती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री वापस CBI को बोलती है, और फिर फाइनली 2019 में इन 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इन जैसे लोगों की वजह से इतने हजारों विद्यार्थियों का लाइफ खराब हुआ, उसका क्या? और ना जाने कितने और विद्यार्थी थे, क्योंकि CBI को यह लगता है कि मध्य प्रदेश ही क्यों चुना गया। तो इसके बिहार पे पता चला कि मध्य प्रदेश में 20 राज्यों से ज्यादा विद्यार्थी थे जो वहां एडमिशन लेके एग्जाम दे रहे थे। उसके बाद CBI और अलग अलग जगह पे छापेमारी स्टार्ट करती है, जिसमें कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा। ऐसे 26 लोकेशन CBI का दावा है कि उन्होंने किया है, और 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों को उन्होंने इस चीज में पकड़ा है, जिसमें फतेहाबाद, फरीदाबाद, भुवनेश्वर, गंजाम, गुवाहाटी, कामरूप, लखीमपुर, गंगटोक, सिक्किम और न्यू दिल्ली जैसे जगह थे। अगर हम अलग राज्यों की बात करें यहां पर, तो मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और भी भारत के अलग अलग राज्य थे जो इस स्कैम में शामिल थे, और अलग अलग राज्यों के बच्चे इस एग्जाम में शामिल थे जो वहां नहीं थे, लेकिन उनको पास करवा दिया गया था। अब सवाल यहां पर यह आता है कि यह घटना तो घट गई, लेकिन क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती है? एक बार जब NIS बोर्ड के ऊपर इतना बड़ा CBI का एक्शन लिया गया, NIS बोर्ड ने खुद संज्ञान में लेकर ऑफिशियल चीजें दी है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इन चीजों से बचना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि आज भी आशीष मसीह जैसे लोग जो कहीं ना कहीं जिंदा हैं, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आजकल शिफ्ट हो चुके हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं हमारा ऑथोराइज स्टडी सेंटर है, क्या ऐसे लोगों को झांसे में आके आपको नहीं लगता है कि आप अपना कीमती समय, अपना भविष्य और अपना जीवन बर्बाद करने वाले हैं? अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो NIS ने खुद कहा है कि आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, आप उन्हें बताइए कि गलत हो रहा है, फिर देखिए कैसे उनका सेंटर बंद होता है। तो इन अफवाहों से दूर रहें, यह खुद NIS बोर्ड का कहना है। और अलग अलग न्यूज चैनल का आर्टिकल, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख सकते हैं, आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या गया था, और इससे एक सबक हमें मिलेगी कि हमें इन चीजों से सोचना तो दूर की बात है, हमें इनमें दूर दूर तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि बात हमारे भविष्य की है। मेरा खुद का अनुभव कहता है, जब मैं NIS की दुनिया में पहला ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था, केवल 45 दिनों का समय था। बच्चे इतने पैनिक हो रहे थे कि सर हम फेल कर जाएंगे, सर हम कैसे पास करें। कई बच्चे तो इस बात को लेकर भी थे कि सर हमारे पास बहुत पैसा, कुछ ऐसा हो तो बताएं। लेकिन हमेशा हमने कहा नहीं, इलीगल चीजों पे नहीं जाना, हमेशा लीगल चीजों पे जाइए। आज नहीं तो कल, कभी भी जब ये स्कैम या कोई भी चीज सामने आएगा, तो आपका नाम भी जरूर आएगा। फिर उस टाइम पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए एक एक कदम आपको फूंक फूंक के चलना है। कोई बात नहीं, ये एग्जाम नहीं तो अगले एग्जाम में क्लियर कर लेंगे, पर सही तरीके से करेंगे। और बच्चों ने मेहनत किया था, मात्र 45 दिनों की मेहनत का रिजल्ट आया कि 95% तक आया था। और आज का वो दिन है जहां हजारों विद्यार्थी हमारे ऐप में, हमारे कोर्सेज को पढ़ के, हमारे कंटेंट को पढ़ के NIS में कम समय में, मेहनत में अच्छा मार्क्स लाते हैं। आप भी अपने मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी आपके मेहनत पर डिपेंड करती है, ना कि ये आशीष मसीह और इन जैसे लोगों के ऊपर। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने को कौन कहता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। आप अपनी सोच बदलिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।